एक व्यक्ति जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था, फिर भी एक दिन उस व्यक्ति के मन में भगवान को पाने की लालसा जागी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी, पर मेरे पास ईश्वर नहीं है और मुझे ईश्वर के दर्शन करना है। उस व्यक्ति ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। फिर उसने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, पर उसे ईश्वर के दर्शन कहीं नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना भी शुरू कर दिया। उसने अपने खजाने से कई सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं बड़े बड़े धामों की तीर्थ यात्रा पर चलता हूँ। उस व्यक्ति ने कई स्थानों के दर्शन किए और इस पूरी प्रक्रिया में उस व्यक्ति के 20 साल गुजर गए, पर उस व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वह इंसान थक गया था और आखिरकार वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा कि हे महात्मा, मैं करीबन 20 साल से ईश्वर को खोज रहा हूँ, पर मुझे भगवान कहीं भी नहीं मिले। क्या आप मुझे भगवान को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, ईश्वर को खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को पूरी बात बताई और कहा कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थानों के दर्शन भी किए, पर फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर हंस पड़े और कहा कि ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन ही करने हैं ना, तो तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह व्यक्ति यह सुनकर काफी खुश हुआ और सोचते सोचते घर चला गया कि आज मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। दोपहर का समय बीता और शाम होने को आई, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कोई ढूंढने लगे। शिष्य ने आकर पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह कीमती मोती अब खो गया है, मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने लगा। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि तभी इतने में वहां पर वह व्यक्ति भी पहुंच गया। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाकर पूछा कि आप सब क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मेरा एक कीमती मोती खो गया है, मैं और मेरे शिष्य वही ढूंढ रहे हैं। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति भी उस मोती को खोजने में लग गया। ढूंढते ढूंढते रात हो गई, पर मोती नहीं मिला। वह व्यक्ति भी काफी परेशान हो गया। फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध ने सोचकर बताया और कहा कि मैंने आखिरी बार वह मोती अपनी कुटिया के अंदर देखा था। ये बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा गुस्सा हो गया और मुझसे कहने लगता है, आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। अगर मोती कुटिया के अंदर घुमा है तो मोती कुटिया के अंदर ही मिलेगा, ना कि बाहर। आप सब व्यर्थ में इधर उधर ढूंढ रहे हो और मुझे भी अपने साथ ढूंढा रहे हो। आप अपना समय तो व्यर्थ कर ही रहे हो, साथ में दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हो। ये सुनने के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। ये देखकर व्यक्ति बोला कि महात्मा, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, वास्तव में मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, उसे तुमने कभी भी अपने अंदर की कुटिया में खोजने की कोशिश नहीं की। ईश्वर कभी भी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़कर अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ। ईश्वर तुम्हें
वहीं मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह पर, हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की इस अमृतवाणी को सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और माफी मांगते हुए कहा कि मैं व्यर्थ में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप ईश्वर की तलाश में हो और आप चाहते हो कि ईश्वर आपको दर्शन दे, तो दोस्तों वह तो आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। जब वह आपको अपने अंदर मिल जाएंगे तो हर जगह सिर्फ वही दिखाई देंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।